आज मैं आपके साथ सूजी के हलवे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। इसका टेक्सचर, इसका टेस्ट, हर चीज़ डिफरेंट होगी। तो क्या आपने कभी सोचा है कि सूजी के अंदर हम दूध को इस तरीके से घोल के एक बहुत ही डिलीशियस सूजी का हलवा बना सकते हैं? तो अगर आपने अभी तक नहीं ट्राई किया है तो आज आज ही आप इसे ट्राई करें। बहुत ही डिलीशियस लगता है, हर एक बाइट में आपको एक अलग ही टेस्ट आएगा। ये जो रेसिपी है इसका नाम है मखंडी हलवा। इसे पंजाब में बहुत बनाया जाता है, वहाँ की ये फेमस रेसिपी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आधा कप सूजी लिया है। ये जो क्वांटिटी मैं बनाने जा रही हूँ ये 4 लोगों के लिए सफिशिएंट है। तो मैंने जो सूजी ली है वो बारीक वाली ली है। आधे कप सूजी के लिए हमें आधा कप दूध चाहिए और उसे हमें मिक्स करके अच्छे से ढक के रख देना है आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद आप देखोगे जो क्वांटिटी है बिल्कुल डबल हो चुकी होगी। चलिए हम बाकी चीज़ों का मेजरमेंट देख लेते हैं। तो हमें चीनी चाहिए होगा आधा कप। जब आप ये सूजी का हलवा खाओगे तो आपको हर एक बाइट में, हर एक स्पून में आपको एक अलग फ्लेवर आएगा। कभी मूंग की दाल का, तो कभी उड़द की दाल का, कभी साउथ इंडियन ब्रेड का हलवा बनता है उसका टेस्ट आएगा। तो इतना अमेजिंग ये हलवा बन के तैयार होता है और आपको सूजी का हलवा तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, कुछ अलग ही डिफरेंट हलवा लगेगा। तो इसके लिए मैंने आधा कप जो चीनी ली है तो मैंने ऊपर से 2 चम्मच और चीनी डाल दी है। रीज़न ये है कि इस रेसिपी को हम शुगर को कैरमलाइज करके बनाते हैं, तो इसमें चीनी 2 चम्मच मैंने एक्स्ट्रा ऊपर से डाली है। और आधा कप ही देसी घी लिया है। आप चाहे तो चीनी को भी आधा कप ही रखिएगा, ज़्यादा मीठा नहीं पसंद है तो। और ड्राई फ्रूट्स मैंने कुछ ले लिए, काजू, बादाम और किशमिश। मन हो तो पिस्ता डाल सकते हैं, चिरौंजी डाल सकते हैं, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तो मैं काजू, बादाम और किशमिश ही डालती हूँ। तो मैंने काजू और बादाम को पहले रोस्ट कर लिया है, फिर बाद में किशमिश को रोस्ट करेंगे। मैं आपको इस रेसिपी में एक डिफरेंट चीज़ बताने जाऊंगी जो आप कभी भी नहीं देखे होंगे। तो ये रेसिपी अंत तक देखिएगा, क्योंकि हर बार लोग ये रेसिपी बनाते हैं तो उनका वो टेस्ट नहीं आता है और उनसे कोई ना कोई गलती हो जाती है। तो आज मैं जो आपको प्रोसेस बताऊंगी लास्ट में, उस प्रोसेस को करने के बाद आपका हलवा बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जो मैंने आधा कप देसी घी क्वांटिटी बताई है उसी से ही आपको घी थोड़ा थोड़ा करके उठाना है। तो मैंने अभी सिर्फ 1/4 कप देसी घी का इस्तेमाल किया है और उस देसी घी में आपको ये सूजी जो भीगी हुई है ना उसको भुनना है। आपको ये, अगर आपके पास अल्मुनियम की कढ़ाई हो, स्टील की कढ़ाई हो, कोई भी कढ़ाई हो, आप उसमें बना सकते हो। इसको एकदम भी नहीं चिपकेगा, आराम से ये दरदरा हो जाएगा इस तरीके से। आप देखिए मुझे रोस्ट करते हुए से 5 मिनट हो गया है। मैंने तो लो फ्लेम पे ही किया था, आप लो टू मीडियम फ्लेम पे भी इसको इस तरीके से थोड़ा रोस्ट कर सकते हो। मैं नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ तो ये प्रोसेस काफ़ी जल्दी हो गया। हो सकता है आपको 2 मिनट एक्स्ट्रा भी लग सकता है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब आप देख सकते हो इसका टेक्सचर बिल्कुल दानेदार आ गया है और जो सूजी का कच्चापन है ना वो भी निकल जाता है इससे। तो अब मैंने सारा देसी घी यूज किया, लास्ट में 1 चम्मच देसी घी मैंने छोड़ दिया है। वो लास्ट में जब हम डालते हैं ना हलवा बनने के बाद तो एक्स्ट्रा घी दिखता है ना जो हलवे में, वो इसका अलग ही एक अलग चमक आती है उस हलवे में, इसीलिए। तो अब मैं जो आपको लास्ट में जो ट्विस्ट बताने जा रही हूँ यही बताने जा रही हूँ। मैंने चीनी को पूरा बिल्कुल नहीं डाला है, मैं पूरी चीनी को कैरमलाइज नहीं करने वाली हूँ। मैंने सिर्फ 3 चम्मच शुगर का इस्तेमाल किया है, 3 टेबल स्पून, और उसी को ही कैरमलाइज करके हम एक कलर देंगे। मैंने काफ़ी सारी वायरल रेसिपी देखी है, उसमें लोगों ने पूरी शुगर को कैरमलाइज किया है, जिससे क्या होगा कि अगर आपका थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा कैरमलाइज हो जाएगा तो आपका हलवा जो है ना कड़वा हो जाएगा और थोड़ा सा अलग ही टेस्ट आएगा। तो ये जो प्रोसेस मैं बता रही हूँ आप कहीं नहीं देखे होंगे, ये मैंने खुद से सोच के किया है। तो मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी ली है, उसे घुमाते जाएंगे चीनी को, तो आप देखेंगे कि चीनी एक जगह इकट्ठी होने लगेगी। इकट्ठी होने के बाद मेन प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब आप फ्लेम को हल्का सा मीडियम कर दीजिए और मीडियम करने के बाद आप देखोगे फटाफट ये शुगर है मेल्ट होती जाएगी और इसका रंग बदलता जाएगा।
अब इस समय आपको बहुत ध्यान देना है। जब अच्छे से ब्राउन होने लगे तो फ्लेम को लो कर दीजिएगा। अब आप सोचोगे हमें कैसे पता चलेगा ये कैरमलाइज हो चुका है, तो इसका एक यही ध्यान देना है आपको, जब इसमें से झाग आने लगे। अब आप देखिए थोड़ी देर के बाद आपको झाग दिखेगी, तो आपको गैस को ऑफ कर देना है, क्योंकि अगर आप लो पे रखोगे तो ज़्यादा कैरमलाइज हो जाएगा। तो इससे बेटर है, अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो शुगर को, तो आप गैस को ऑफ कर दीजिए। और इसमें फिर से आपको आधा कप मिल्क डाल देना है और लगातार घुमाते जाना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। गैस को ऑफ रखना है, चीनी डाल देनी है, फिर भी आपको लगातार घुमाते रहना है। जब आपको लगे अब स्टेबल हो गया है, तब आप इसमें ये जो हमने सूजी को भून के रखा था वो इसमें मिक्स कर दीजिए, हल्का सा मिलाइए। अब आपको गैस को ऑन कर देना है। अब हम सूजी को अब गाढ़ा होने देंगे और अब हलवा बनाना शुरू करेंगे। अब मैं लगातार मीडियम फ्लेम टू लो फ्लेम पे से बना लूंगी। थोड़ी देर के बाद आपको फील होगा कि जो भी मिल्क है वो एब्जॉर्ब हो चुका है और ये जो सूजी है वो एकदम गाढ़ी होने लगेगी। कई लोग सूजी का हलवा बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में भी पसंद करते हैं, तो आप लिक्विड फॉर्म भी रख सकते हो, और कई लोग को सूजी का हलवा गाढ़ा पसंद होता है, तो जैसे आपको पसंद हो। तो मैंने इसमें आधा चम्मच इलायची पाउडर डाला है लास्ट में, और ड्राई फ्रूट्स मैंने थोड़ी सी डाली है, थोड़ी सी ऊपर डेकोरेशन के लिए रख दी है। और इसे लगातार हम मीडियम टू लो फ्लेम पे से बनाएंगे। धीरे धीरे करके आपको खुद लगेगा कि बिल्कुल ये एक जगह इकट्ठी होने लगी है। तो हम बचा हुआ जो देसी घी है ना 1 चम्मच, वो हम इसमें डाल देंगे। अगर आप चाहें ना, अगर आपको देसी घी नहीं ज़्यादा खाना है तो आप वो 1 चम्मच बचा सकते हो। 1 चम्मच भी मैंने नहीं डाला है, आप देख सकते हो आधा चम्मच है। बट इससे ही आपके पूरे हलवे में एक अलग रौनक आ जाएगी, एक अलग चमक आ जाएगी। तो अब मैंने तो मीडियम फ्लेम कर दिया है और इसे लगातार घुमाते जाएंगे। अब ये बिल्कुल बन के तैयार है। आप देख सकते हो साइड से घी दिखने लगा है। अब आप गैस को ऑफ कर दीजिए। अगर आपको ध्यान होगा कि अगर आप सूजी का हलवा खाए होंगे तो सूजी का हलवा रखने के बाद थोड़ा सा च्यूई जैसा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, खाने में मज़ा नहीं आता है। लेकिन ये जो हलवा है ना, ठंडा होने के बाद भी घंटों तक स्वादिष्ट रहता है। इसे गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये इतना डिलीशियस लगता है। तो मेरे कहने पे आप एक बार ट्राई कीजिए और आपको कभी भी पछतावा नहीं होगा। और हर बार आप इसी तरीके से, इसी प्रोसेस से आप ये हलवा बनाएंगे। तो आप भी पंजाब का फेमस माखंडी हलवा बना के देखिए और सबको खिला के देखिए। कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि ये सूजी का हलवा है। और मैंने जो आपको एक टिप बताई है, एक स्टाइल बताया, एक तरीका बताया, इसे किस तरीके से स्वादिष्ट रखना है ताकि ये कड़वा ना लगे और इसका टेक्सचर ना खराब हो, तो वो ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। आपका हलवा परफेक्ट बनेगा। बिगनर भी इसे बना के तैयार कर सकता है। तो बाय एवरीवन, फिर से मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। आई होप आप इसे ट्राई करोगे और मुझे कमेंट करके बताओगे आपका कैसा बना। बाय एवरीवन।